नमस्ते, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ मूड्स ऑफ भारत। आज हम एक बहुत ही डिबेटेबल इशू पर बात करने वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद एंड बजरंग दल, जो हमेशा से जिसकी आइडियोलॉजी के बारे में द पीपल हैव रिमेन्ड ऑन एक्सट्रीम एंड्स। कुछ लोग जो उन्हें बिल्कुल नेगेटिव और भगवा आतंकवाद के नाम से प्रोपोगेट करते हैं, और कुछ लोग जो जानते हैं कि ये दोनों बॉडीज हमारे देश में कितना काम करती हैं, ये दोनों बॉडीज हमारे देश के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। Today, we will be in conversation with Sri Raj Nair ji. He's the national spokesperson of Vishwa Hindu Parishad. Namaste, sir. नमस्ते नमस्ते। Sir, firstly, thank you so much. Invite accept करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और एक पॉडकास्ट करने के लिए. It means a lot to me. It means a lot for the channel Moods of Bharat. So, to begin with, sir, एक युवा जो है नॉर्मल भारत का, उसके लिए आज भी विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, इट इज दैट कैरेक्टर ऑफ रंग दे बसंती फिल्म लक्ष्मण पांडे, जो आएगा और आपका म्यूजिक सिस्टम को लात मार देगा, बोलेगा अरे क्या तुम नाच वाच कर रहे हो यहाँ पे, सब बंद करो, ऐसा वैसा। और कुछ सालों बाद उसको रियलाइज हुआ भाई मुझे तो पॉलिटिकली यूज में लिया गया था। ऐसा एक नैरेटिव पूरा सेट किया गया है कई सालों से। बट दैट आई नो दैट इज नॉट द ट्रूथ, बट आई ऑल्सो वॉन्ट माई ऑडियंसेस टू नो कि एक्चुअली विश्व हिंदू परिषद क्या है, क्यों है और क्या आवश्यकता है इसकी। देखिए, मीडिया हैज़ बिन बिट हार्श। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो। इन द पास्ट मीडिया हैज़ बिन वेरी हार्श ऑन द वीएचपी। अब विश्व हिंदू परिषद को अगर परिभाषित करना हो, अगर इसके बारे में अगर बेसिक जानकारी देंगे, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 64 में हुई थी, 1964 में। यही मुंबई में सांदीपनि आश्रम स्वामी चिन्मयानंद जी, जो चिन्मय मिशन के संस्थापक थे, उन्हीं के आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। और स्थापना का मूल उद्देश्य हम सब जानते हैं कि हिंदू समाज जो है भारत में तो एक बहुसंख्यक है ही हैं, परंतु भारत के बाहर भी बहुत हिंदू रहते हैं। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो आज का जो पाकिस्तान, जो अनडिवाइडेड इंडिया जो भारत था, आज का जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आज भी करीब 1.5 करोड़ हिंदू रहते हैं। पाकिस्तान में करीब जो सेंसस में जो पाए जाते हैं आज भी 40 लाख हिंदू रहते हैं। उसी तरह से नेपाल तो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। मॉरिशस में बड़ी संख्या में हिंदू है, फिजी में बड़ी संख्या में हिंदू है, अमेरिका में हिंदू है, यूके में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू है। कैरिबियन आइलैंड्स में तो कई जगह पर हम जानते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं। सूरीनाम के आज भी मेरे ख्याल से वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हिंदू है। सो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के कमला प्रसाद विश्वेश्वर पांडे जी अध्यक्ष रही हैं, प्राइम मिनिस्टर रही गए वर्षों तक। तो विश्व में बसे हुए हिंदुओं को एक सूत्र में कैसे पिरोया जाए, जाति, वेशभूषा, पूजा पद्धति इत्यादि इत्यादि से उठ करके हिंदू एक हो, और आखिरी पायदान में खड़े हिंदुओं के जीवन मूल्यों को कैसे छुआ जाए, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। इसका मूल उद्देश्य, जब स्थापना जब हुई उसके बाद हमने देखा कई कार्य विश्व हिंदू परिषद ने किया। अब जो इस सिनेमा में एक कैरिकेचर तरीके से या किसी भी नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया कई बार, परंतु वास्तविकता से बहुत दूर है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद आज कई देशों में, भारत के बाहर, मेरा स्वयं का भी प्रवास भारत के बाहर कई देशों में हुआ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में जो आंदोलन हुए, चाहे वो राम जन्मभूमि, भगवान श्री राम जन्मभूमि के जन्मस्थल पर मंदिर बने, उसके लिए जो आंदोलन किए गए, जिसका नेतृत्व स्वर्गीय अशोक जी सिंघल ने लिया था, और उसके बाद उस पर यश प्राप्ति हुई। और आज हम सबके जीवन काल में करीब करीब 500 साल का संघर्ष रहा, और आज हम सबके जीवन काल में हम सब प्रत्यक्ष राम जन्मभूमि पर मंदिर बनता देख रहे हैं। उसी तरह से बाबा अमरनाथ का जो आंदोलन था, या राम सेतु बचाने का आंदोलन था, और लोकल कई आंदोलन, उन सब आंदोलनों में विश्व हिंदू परिषद ने उसकी अगुवाई की, और उसको उन सभी आंदोलनों में यश प्राप्ति हुई। आज के परिप्रेक्ष्य में जाति, भाषा, जो वेशभूषा, पूजा पद्धति, इन सारे चीज़ों से उठ करके आज हिंदू एक हो रहा है। अगर आज कहते हैं कि हिंदू पोलराइज हुआ या हिंदू एक हो रहा है, तो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने
अथक परिश्रम किया है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के पश्चात सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम देख रहे हैं कि अगर 2014 में हिंदू प्रिय सरकार आई तो उसमें भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन के अलावा कई कई राज्यों में और देश के बाहर भी सेवा कार्य भी कर रहा है। जैसे कि सिंगल टीचर स्कूल्स हुआ करते थे हमारे, आज भी चल रहे हैं। आज वो एक स्वतंत्र संगठन हो गया। पर एकल विद्यालय मतलब सिंगल टीचर स्कूल, जहाँ पर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र, वनवासी क्षेत्रों में जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं हुआ करते, वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाने का कार्य एकल विद्यालय की योजना से किया गया। उसी तरह से आज हम जहाँ मुंबई में बैठे हैं, यहाँ से हम सायन में हम जानते हैं कि आज कैंसर, जिस प्रकार से कैंसर ये रोग बहुत रैम्पेंटली फैल रहा है मानव शरीर के अंदर, और हम मुंबई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, और गरीब जो हैं दूर दराज झारखंड, नॉर्थ ईस्ट रीजन से, बंगाल से, बिहार से यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको रहने की इस जगह नहीं होती। तो हमने रहने के लिए, रहने खाने पीने, एम्बुलेंसेस और साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ताकि उनका वो मानसिक संतुलन और मानसिक तौर पर वो सक्षम रहे और उनको स्ट्रेंथ मिले। उसके अलावा उनके लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स करना, ये और हर रोज़ करीब 300 लोग सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन, शाम के चाय नाश्ता और रात का भोजन ये निःशुल्क होता है। प्लस उनको टाटा हॉस्पिटल लाने ले जाने की एम्बुलेंस व्यवस्था, ये सारा काम करती है। हम यहीं से मुंबई के पास तलाशरी करके जगह, वहाँ पे हमारा छात्रावास चलता है। वहाँ से उसको करीब 52 साल हो गए। वहाँ से बढ़ कर के वहाँ के MP, MLA, कई डॉक्टर्स, कई वकील, कई बड़े बड़े नामी गिरामी उस ग्रामीण छात्रावास पर पढ़ के वहाँ के एलुमनाई हैं। इस प्रकार के काम पूरे देश में चल रहा है। तो ये सारे हिंदुत्व के विषय, हिंदू समाज के विषय जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम ही एक सिविलाइजेशन है जो सरवाइव किया। बाकी सारे सिविलाइजेशन को ये सेमेटिक कल्ट्स ने, जिसको इस्लाम और मिशनरीज कहते हैं, इन्होंने नस्तो नाबूद कर दिया। और उन सारे सिविलाइजेशंस के बारे में अगर आज हमको जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में जाना पड़ेगा। पर हिंदू धर्म आज भी सरवाइव किया। आज भी करीब 120 करोड़ हमारी जनसंख्या है। इस पृथ्वी पर चलने वाला हर 7वां व्यक्ति हिंदू है। तो इस 7वें व्यक्ति के लिए विश्व हिंदू परिषद हम सभी हिंदुओं के लिए काम करते हैं। ये बेसिक विश्व हिंदू परिषद का कार्य है। और अनेकों कार्य ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, शहरों में, सभी जगह विश्व हिंदू परिषद बहुत काम कर रहा है। एंड बजरंग दल इज अ मोर अग्रेसिव यूनिट, या बजरंग दल इज नॉट डेफिनेटली। बजरंग दल का जो टैगलाइन है, हमारा जो घोष वाक्य, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये 3 विषयों को लेकर के बजरंग दल कार्य करते हैं। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का एक युवा आयाम है। इट्स अ यूथ विंग ऑफ VHB, जहाँ 15-16 से लेकर के 35 साल के युवा बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता होते हैं। बजरंग दल के जितने भी हमारे कैंप्स में, जितने भी हमारे प्रशिक्षण शिविर होते हैं, जो हर साल होते हैं और निरंतर होते चले आ रहे हैं, मैं स्वयं उन प्रशिक्षण शिविरों में 16-17 साल से जा रहा हूँ। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जवाबदारी के साथ ये बताना चाहूँगा कि बजरंग दल का जो कैडर है, आपको एक भी स्कूल ड्रॉप आउट नहीं मिलेगा। वाह, ओके। मीडिया ने जिस प्रकार से एक नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास किया, जो 2014 के पूर्व, क्योंकि हम सब जानते हैं किस प्रकार से मीडिया कंट्रोल हुआ करता था, करेक्ट, और उनके इंटरेस्ट में था कि बजरंग दल को इस प्रकार से एक मिलिशिया करके दिखाया जाए। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता आप देखें, nobody, you will never find a single बजरंग दल कैडर who is a school dropout. सारे लोग या तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या जिन्होंने कॉलेज पास करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कुछ तो आपको इंजीनियर्स भी मिल जाएंगे, लॉ के स्टूडेंट्स बहुत सारे मिलेंगे। कुछ लोग जो, जैसे मैंने बताया कि 35 तक की आयु तक है, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्रोफेशनल ऑल्सो। तो ये बजरंग दल कैडर है। पर इनकी जो छवि जो है, इनकी जो इमेज को जो पोर्ट्रे करने का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान किया गया, कि केवल मारधाड़ या गुंडागर्दी करने का, मॉरल पुलिसिंग करने का, ये एक इमेज बनाने का प्रयास किया। पर ये वास्तविकता से परे है। राइट। बजरंग दल हर साल
ब्लड डोनेशन कैंप चलाता है, गौ रक्षा का काम करता है, बहुत सारी जगह पर हमारे महारतियाँ धार्मिक कार्य करते हैं और सेवा के अनेकों अनेकों कार्य करते हैं। कैलामिटीज़ के टाइम पर अगर देखें तो सबसे पहले बजरंग दल का, चाहे वो एयर क्रैश हो या भूकंप आया हो या फ्लड आया हो, ऐसे कोई भी कैलामिटी है, जब नेचुरल कैलामिटी आती है, इन सब में सबसे पहले बजरंग दल के कैडर्स आगे जाते हैं और बजरंग दल के कैडर्स हमेशा रेस्क्यू वर्क में हमेशा उनका काम पहले होता है। तो ये बजरंग दल आंदोलन, जैसे मैंने बताया, कई बार आंदोलन के लिए विवश किया जाता है और ऐसे समय में बजरंग दल आंदोलन भी करेगा, कोई काम भी हमारा आंदोलन का है। हम कई बार जो विषय हम सब जानते हैं, जिस प्रकार से लव जिहाद के विषय आते हैं, कई विषय जो आगे आप मुझे अगर मैं थोड़ा विस्तार से मैं बताऊंगा, तो इन सब विषयों पर जब आता है तो फिर थोड़ा सा आंदोलन का काम करना या पुलिस के साथ एक समन्वय बना करके उन विषयों को किस प्रकार से लीगली टैकल किया जाए, ये सब काम बजरंग दल करता है। Awesome, great. So I think what I understand is Bajrang Dal is anything but not what portrayed in the Obviously, absolutely. As I said, I'm with responsibility saying, Right. you will not find a single Bajrang Dal cadre who is a school dropout. They all are quite educated boys. सर एक बहुत डिबेट चलती है भारत में जो आजकल ज़्यादा उसने तूल पकड़ लिया, जिसे हम कहेंगे हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। लोग कहते हैं तो अलग अलग चीज़ें हैं, हिंदुत्व बहुत ही अग्रेसिव और वायलेंस का नाम है। हाउ डू यू सी बोथ दीज थिंग्स? देखिए, हिंदुत्व और वायलेंस का कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म अपने आप में सब कुछ है। एक छोटा सा उदाहरण, शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द किए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 100 बार बोलोगे तब तक मैं क्षमा कर दूंगा। 101 बार क्या किया? श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। भगवान श्री राम ने भी बाली को कई बार समझाया कि सुग्रीव की पत्नी को वापस लौटा दो और कई बार उन्होंने जो पाप किए तो उसके बारे में समझाने का प्रयास किया। बाली नहीं माने और हम सब जानते हैं भगवान श्री राम ने बाली को भी मार दिया। अगर नहीं मारते तो हमारे भगवानों ने भी हथियार उठाए। जरासंध जब लड़ रहे थे उसके बाद भीम के साथ और बड़े ताकतवर थे, उनको वर प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने बताया कि ये हिंदुत्व है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब ऑर्गेनाइज्ड वे में आप हिंदू धर्म को टारगेट करोगे, और हिंदू धर्म को टारगेट आज से तो नहीं हो रहा, करीब 1000 साल से हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। जातियों में लड़ाना, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, ये सब लाई गई थी। उसी तरह से बाहर से इतने साल बर्बरतापूर्ण आक्रांताओं ने राज किया इस देश में। और मैंने जैसे पहले बताया कि इतने सारे आक्रमण झेलने के बाद भी कुछ तो बात है हम में कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। एब्सोल्युटली। तो इतने आक्रमण के बाद भी अगर ये सिविलाइजेशन, हिंदू धर्म अगर सरवाइव किया तो इसकी अपनी ताकत है। इसको कहीं ना कहीं लोगों ने रेजिस्ट किया। हमारे पूर्वजों ने लगातार लड़ते रहे, रेजिस्ट करते रहे और फाइट करते रहे। बाकी सब जगह दे सकम्ड एंड दे कन्वर्टेड टू आइदर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, बट आवर फोरफादर्स ऑप्टेड टू फाइट एंड नेवर गिव अप। धर्मांतरण के अवसर उनके पास भी था। दे कुड हैव इजीली कन्वर्टेड टू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स, दोज वेदर इट इज इस्लाम और पोस्ट इस्लाम। When Portuguese ruled us, French ruled us, Dutch ruled us, and eventually British ruled us for a long time, they could also have become John and Michael. Right. But our forefathers, our ancestors, they preferred to fight. They preferred to pay jizya, double taxation. They preferred not to be in government employment because they were giving priority to the converts first. Okay. But our ancestors preferred to be beaten up, abused, tortured for generations together. So this is our dharma, and that's the reason we survived. So today also there's a big challenge. In an organized way, if you see, there is an attack. There is there is an organized way to bring out a narrative against Hindu dharma, but different means. Whether it is from the Islamic jihadi movement which is going on, whether it is missionaries, whether it is a so-called left liberal
or whether it is global market. करेक्ट कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और सर कि yes, तो वो कैसे खत्म करें हिंदुइज्म एग्जैक्टली तो अलग अलग तरीके से ये हिंदू धर्म को अटैक करने का प्रयास किया जाता है. अभी हाल में एक उदाहरण था, हम सब जानते हैं तालिबान ने जब टेक ओवर किया अफगानिस्तान को, उसके बारे में यहाँ के तथाकथित लेफ्ट लिबरल कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने अमेरिका में यूनिवर्सिटी में टू डिसमेंटल द हिंदुत्व मूवमेंट राइट वो चलाया. उनके अंदर गट्स नहीं है कि वो इस्लामिक जिहाद के बारे में कुछ बोले, बट बिकॉज ये सॉफ्टवेयर उन्होंने उनको मालूम है कि सर कोई सर तन से जुदा का कोई नारा लगाएगा नहीं, पर ये कब तक चलेगा. तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को रेजिस्ट करना है. और हमारे बजरंग दल जो है दे आर फ्रंट लाइन फाइटर्स फॉर द धर्म एंड वी आर एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ. सो इसमें अगर कोई इमेज बनाने का प्रयास करता है तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इमेज, वी विल कीप ऑन फाइटिंग. इट्स अ धर्म युद्ध. एनीबडी अटैकिंग द हिंदू धर्म, बजरंग दल विल डेफिनेटली come in forefront to resist. And when you resist, the resist the akraman, the attacks, एग्जैक्टली that is Hindutva. राइट Simple. And you cannot be at the receiving end always. Today, the Hindu society is awakened. सब जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं. यस युवाओं के अंदर एक बड़ी अवेकनिंग आई है. So how long you will drive a narrative against a civilization which survived for thousands and thousands of years? So that is Hindutva. Hindus who are resisting or who are fighting this kind of, that's Hindutva. So there's nothing different. Lord Krishna also, through the Sudarshan, Bhagwan Sri Ram also killed many demons. बट सर आई सी कि बहुत सारे बजरंग दल के एक्टिविस्ट पे अटैक्स होते हैं, मर्डर्स भी हुए हैं, लाइक इन बैंगलोर देयर वाज अ मर्डर, और आई एम श्योर कि मीडिया नहीं दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें वो भी हुई होंगी. सो हाउ डू यू सी कि मीडिया तो कुछ नहीं करेगा इसके लिए, ना ही हमारी कोई सुनवाई होगी, जो हमारे कैडर्स है जैसे आपने कहा, तो कैसे इस चीज़ को देखते हैं आप, मतलब हाउ डू वी सेफगार्ड देम या व्हाट डू वी डू फॉर देम? देखिए, हम नियमित रूप से बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं. उसके बाद भी छुपकर से या पीठ पीछे किसी कार्यकर्ता को अकेले पा करके जिहादी तत्वों ने, कई हमारे बजरंग दलों की जान की आहुति हुई है. कई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हमने खुआया है. लेकिन इसके बाद भी जिस प्रकार से एक मीडिया के एक बड़े तबके ने केवल और केवल कुछ स्ट्रे इंसिडेंट्स हुए, अगर किसी मुसलमान को किसी ने मार दिया या उसको मॉब लिंचिंग का एक रूप देने का प्रयास किया, पर अगर आप वास्तविक डेटा उठा करके देखें तो बजरंग दल के कैडर्स या हमारे हिंदुत्व के लिए काम करने वाले कई अधिक संख्या में हमारे लोगों का बलिदान हुआ है. अब जो है धीरे धीरे चौकन्ने हो रहे हैं. हम भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है हमको, सो वी हैव ऑल्सो अवेकेंड. हम इसे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बजरंग दल के कैडर्स को पूरी तरह से हम सुरक्षा, यानी एक हमारे सुरक्षा समूह हो हमारा, पुलिस के साथ लगातार हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का समन्वय बना रहे, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग है. हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मानने वाले लोग हैं और हम कोई एंटी लॉ को अपने हाथ में लेते नहीं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते नहीं. हमारे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमने बजरंग दल के कैडर को यही समझाया है कि जो भी हो, चाहे वो गौ तस्करी का मामला हो, गौ हत्या का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, सबसे पहले पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर के ही आगे जाया जाए. कोई भी कानून अपने हाथ में लेना नहीं है. कई बार क्या होता है, संघर्ष हो जाता है, संघर्ष थोपा जाता है, और वैसी स्थिति में बजरंग दल के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे. भगवान श्री राम ने हनुमान जी को लंका जलाने के लिए नहीं भेजा था. भगवान श्री राम जाकर के सीता माता को मिलकर के वहाँ की वास्तविकता क्या है कि भगवान श्री राम ने ये कहकर तो नहीं बोला था कि लंका को जला दो, पर वहाँ गए और उसके बाद जो स्थिति हुई तो उनको जो समझ में आया उन्होंने लंका जला दी. उसी तरह से कई बार बजरंग दल के कैडर्स के सामने कुछ चीज़ें थोपी जाती है, तो कई बार उनको वो भी फिर चोरी बन करके या वो कोई अपना रेजिस्ट नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना. तो ऐसे की स्थिति में कई बार संघर्ष होता है. लेकिन आज हम देखते हैं कि बजरंग दल देश भर में, हमारे गांव-गांव में हमारे बजरंग दल की इकाइयां हमारी बड़ी ताकत से खड़ी हो रही है.
और हिंदू समाज को बहुत भरोसा है, ये फ्रंटलाइन फाइटर्स है। आप देखेंगे बीच में नूपुर शर्मा जी के बयान के बाद जिस प्रकार से जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, गुस्ताखे नबी की सज़ा, सर तन से वो जो नारे लगे जी, उसके बाद हमको विवश होकर के हमने बजरंग दल का हेल्पलाइन निकाला। राइट, और आपने देखा कि बजरंग दल का जो हेल्पलाइन जो हमने उसको जिस प्रकार से हमने पूरे देश भर में हेल्पलाइन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उस नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद वो सर तन से जुदा का जो कैंपेन था वो खत्म हो गया। बजरंग दल का डर, पूरे ये जो विधर्मी हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इन सबको ये डर बजरंग दल का अगर है डर किसी का तो वो बजरंग दल का डर है। और ये डर अच्छा है, हम चाहते हैं ये डर बना रहे और हम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को और सक्षम बनाएंगे और एफिशिएंट बनाएंगे और उनको बैकअप देंगे, लीगल हेल्प देंगे, उनको जो भी चाहिए राइट, इस प्रकार के विधर्मियों से लड़ने के लिए। वी विल बी टोटली बैकिंग देम ऑलवेज। क्योंकि एक्चुअली ये किसी धर्म की तो बात ही नहीं है, एनीथिंग सो हीनियस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो सर तन से जुदा वाले केसेस हुए वो इतने ज़्यादा भयंकर थे, और वो भी लाइव पे दिखाना और करना कि डेफिनेटली वी नीडेड समबडी टू स्टैंड लाइक दैट एंड कंट्रोल इट। And that is the reason Bajrang Dal is always there for fighting for the Hindutva cause. राइट, नहीं मुझे पर्सनली नहीं पता था कि बजरंग दल की हेल्पलाइंस आने के बाद ये चीज़ें कंट्रोल हुई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बजरंग दल के हेल्पलाइन को मैं टीवी पे डिबेट्स को भी जाता हूँ, अपने रिसर्च में मेरे आने से पहले देखा भी होगा। एक रिसर्च में मैं एक डिबेट में मैं और आनंद रंगनाथन जी साथ में थे, तो मैंने कहा बजरंग दल, तो उन्होंने इंटरव्यू देने के बोला दिस इज़ नॉट हेल्पलाइन, दिस इज़ लाइफ लाइन। एब्सोल्युटली, सो और आप बजरंग दल के कैडर्स को फ़ोन करेंगे कभी निराश नहीं होंगे। कोई भी किसी भी अवस्था में किसी भी हिंदू को कभी भी किसी भी विषय के लिए अगर बजरंग दल के कैडर से या विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय ऑफिस में संपर्क होता है तो वो विषय का निपटारा होता है और होगा ही। ये भरोसा समाज को है आज भी। एब्सोल्युटली। तो पर्सनली मैं शेयर करना चाहूँगी ऑडियंस के साथ भी कि इवन आई कीप देयर नंबर्स, जो मेरे एरिया के बजरंग दल के लोग हैं उनका अपने साथ हमेशा नंबर रख दूँ बिल्कुल रखिए। एंड दे विल बी ऑलवेज फॉर योर रेस्क्यू, फॉर हेल्पिंग एट एनी मोमेंट 24 आवर्स। सर आपने बात की कि पूरे विश्व के हिंदुओं को जोड़ के रखने का जो काम था ये प्राइमरी उद्देश्य था। जी, डू यू हैव एनी जिसे कहते हैं कि थिंग टू से टू प्राइमरीली जो पेरियर ने द्रविडियन आइडियोलॉजी चालू करी, तो जो हमारे ही जो हिंदू भाई हिंदू बहनें जो नीचे की तरफ दक्षिण भारत में रहते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस, और कोई डिफरेंस है ही नहीं, हम सेम महादेव श्री राम श्री कृष्ण इन्हीं सब के उपासक है। तो उनके लिए कुछ मैसेज है कि ये आइडियोलॉजी अब खत्म करें एंड लेट्स लुक एट एवरीबडी एज हिंदू एज वन। देखिए आप दक्षिण भारत की बात करें तो मैं तो स्वयं दक्षिण भारत से हूँ। ओके, मैं केरल से हूँ। अच्छा, ओके, मैं मलयाली हूँ, मलयाली स्पीकिंग हिंदू हूँ। और मैं आपके साथ हिंदुत्व को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर के मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। करेक्ट, राइट, अगर हिंदू धर्म की भी बात करें, आदि शंकराचार्य कहाँ से थे? आदि शंकराचार्य केरल से, कालिनी से पूरे देश का भ्रमण करके चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की और हिंदुत्व को रिवाइव किया एक तरीके से। राइट, हिंदुत्व को रिवाइव मतलब हिंदुत्व को चारों मठों की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। दक्षिण भारत में हमेशा से हिंदुत्व का हमेशा से जोर रहा है। वहीं के चोला किंग्स ने जाकर के कंबोडिया में अंकोर वाट और जो नॉर्थ ईस्ट अपने साउथ ईस्ट नेशंस में जितने भी आज मंदिर हैं और जो भी हिंदू, वो सब तमिलनाडु से ही हुए हैं। ओके, तो एक छोटा सा तबका केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लेकर के, क्योंकि एक सन 2024 से पहले एक स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, हिंदुओं को बांटो और तथाकथित माइनॉरिटीज, ओके, हम तो उसको माइनॉरिटी बोलेंगे भी नहीं, 4-5 पीढ़ी पहले सब हिंदू ही थे। सॉरी आई विल इंटरप्ट यू, ईयर 2014 के पहले की बात, मोदी जी की सरकार के आने से पहले तक ओके, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके इन्होंने हमेशा क्या किया, हिंदुओं को बांटा और मुस्लिम्स और बाकी जो है अन्य धर्मों के लोग को पोलराइज किया। राइट, जो देश उससे उनकी दुकान चलती थी, उनके उस चीज़ से वो सत्ता में आया करते थे। 2014 में और उससे पहले अगर थोड़ा जाए, राम जन्मभूमि के मूवमेंट के बाद
पूरे देश में हिंदुत्व की लहर उठी। मैं केरल से हूँ, आप राजस्थान से हैं, हम बात कर रहे हैं एक कॉमन विषय पर। देश में हिंदू भाषा, वेशभूषा, जाति, अन्य ये जो भी भौगोलिक क्षेत्र, इन सब से उठ करके सब हिंदू अपने आप को हिंदू करके पोजीशन किया। और अभी भी एक जो पहले था भारत, अब पहले अपने आप को गुजराती, मलयाली, तमिल फिर जाति, but now Hindus have started to position themselves as Hindus. ये जो मूवमेंट, तथाकथित मूवमेंट की आपने बात की, वो प्योरली इलेक्टोरल है। ओके। आज जो तमिलनाडु में अगर आप शायद उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट के बारे में आप हिंट दे रही है या वो बोल रही है, तो पूरा का पूरा एक इलेक्टोरल स्टेटमेंट है। ओके। तमिलनाडु में जिस प्रकार से हिंदुत्व का वेव चल रहा है, अन्नामलाई जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर काम शुरू किया, वो पदयात्रा कर रहे हैं, और जिस प्रकार से एक बड़ा जन समूह उनके पीछे खड़ा दिख रहा है, उससे बौखलाया हुआ डीएमके, अब देख रहा है कि जो यही चीज़ बंगाल में हुआ, क्या हुआ बंगाल में, आज प्रिंसिपल अपोजिशन हो गया बीजेपी। हाँ। तो ये जातियों में बांटने का जो इनका जो षड्यंत्र है, उसको इन लोगों ने फिर उजागर किया। इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया, ये बहुत सोच समझ कर दिया गया स्टेटमेंट, पर ये प्योरली इलेक्टोरल स्टेटमेंट है। इससे ये स्टेटमेंट देने के बाद ये अपने खात्मे की ओर स्वयं जा रहे हैं। इससे पहले भी अब देखिए ना, जो 2014 के पहले इन्होंने हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, ये सारे परिभाषाएं, डेफिनेशंस नए नए खड़े किए। इवन कसाब को करना चाह रहे थे, कसाब को वो जानबूझ के वो कलावा बना करके, तो ये सारे चीज़ ये वांधेम हो गए। अभी इनके करने से भी क्या हुआ कि आज वहाँ के जो स्थानिक हिंदूज हैं, उनके अंदर और इस वक्तव्य के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष, गुस्सा है। तो ये इलेक्टोरली ये खुद ही फिनिश हो जाएंगे। जिस प्रकार से बंगाल में 5 असेंबली में 5 सीट से लेकर आज प्रिंसिपल अपोजिशन हुआ, तमिलनाडु में 4 सीटें असेंबली में आई हैं। अब आने वाले चुनाव में आप देखेंगे, लोकसभा के चुनाव में भी देखेंगे और विधानसभा के जो चुनाव आएंगे उसमें भी देखेंगे इसका परिणाम। तो ये जो है, ये इन्हीं को डसेगा ये स्टेटमेंट। राइट। थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, आपने जो बात बोली आदि शंकराचार्य जी के बारे में। सो मैं जो पाथ फॉलो करती हूँ पुष्टिमार, वो हमारे जो जगत गुरु वल्लभाचार्य जी जो हैं, वो भी तेलंगाना से ही बिलोंग करते थे। एंड पूरे भारत में 84 जो उन्होंने बैठकें बनाई, दैट इज़ ऑल अक्रॉस। सो इवेंचुअली हम सब एक ही है। अभी कहीं से एक आइडियोलॉजी आ गई, एंड अनफॉर्चुनेटली तमिलनाडु में काफ़ी टाइम तक फॉलो हुई। बट आई एम श्योर, लाइक इवन आई लुक अप टू अन्नामलाई जी। वो तो आते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि बस अब तो कुछ। इससे पहले जयललिता जी थी, आप MGR थे। जयललिता जी तो लगभग हर महीने गुरुवायूर मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे। ओके। ऐसा कहा जाता है ये दयानिधि की माता जी में मंदिरों में जाती है। ये जो है इलेक्टोरल स्टेटमेंट है, सत्ता में बने रहने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। और क्या होता है, इनको लग रहा है कि पहले ये सेल फॉर देम। 2014 के पहले to divide Hindu and to have a united so-called minority. It was working for them. But अब वो काम नहीं करेगा. It is going to, they are going to face a big backlash rather. Correct. So हमेशा क्या होता है, हम कहते हैं ना कि गधा भी अगर जा रहा होता है और गड्ढे में गिर जाता है, तो बाहर निकल के फिर वो अगर उस रास्ते से जाना भी पड़े उसको, तो रास्ता बदल के जाता है। कुछ तथाकथित सेक्युलर पार्टियाँ लगातार 2014, 19 बीच में असेंबली इलेक्शंस के भी हारने के बाद भी अगर सीख नहीं लेती और एंटी हिंदू अपना बर्ताव जारी रखते हैं, तो दे आर गोइंग टू पे हेवी प्राइस। इससे अच्छा तो यही होगा कि देश में सनातन धर्म इतने वर्षों से, इतने बड़े कालखंड से है, फॉर सेंचुरीज टुगेदर इट हैज सर्वाइव्ड। राइट। तो रादर देन सभी लोगों को हिंदुत्व के लिए काम करना चाहिए। तो स्वागत है, हिंदुत्व को कोई एक पार्टी की बबौती नहीं है। एवरीबडी शुड बी थिंकिंग अबाउट द एंशिएंट सनातन धर्म। तमिलनाडु में आप देखिए, सदियों से बनाया हुआ मंदिर आज भी है। न उसको इस्लामिक जिहादी तोड़ पाए, न ब्रिटिश तोड़ पाए। और श्रद्धा तमिलनाडु में सारे मंदिर अपने आप में अद्भुत मंदिर है। मैं तो सब मंदिरों में गया हूँ। उसका आर्किटेक्चर आज भी, आज साइंस इतना आ गया है,
सिविल इंजीनियरिंग में इतना सारा डेवलपमेंट हुआ, इतने सारे इन्वेंशंस हुए, फिर भी उस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आज लोग नहीं बना पाएंगे। एब्सोल्युटली। और बोलते हैं ताजमहल देखने जाओ मतलब अगर ताजमहल देख रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर तो ये जो सो कॉल्ड मूवमेंट, ये आपने नाम लिया है, मुझे तो वो मूवमेंट भी नहीं लगता। तो वो सब औंधे मुंह गिरने वाले हैं, ये सब इलेक्शन सेंट्रिक स्टेटमेंट्स हैं। एंड इससे आज से पहले भी कई लोगों ने इस प्रकार के स्टेटमेंट देने का प्रयास किया और उन सब की गति क्या हुई ये हम सब जानते हैं। करुणानिधि इनके दादाजी थे, उन्होंने भी ट्राई किया था, राम जी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे और जब उनको एडमिट किया जाए श्री राम हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमको केवल हंसी आती है और ये औंधे मुंह गिरेंगे और कुछ नहीं होगा। सर, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं हाउ टू यूनाइट हिंदूज एंड हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग हिंदूज, लगता है आपको कि निकट भविष्य में या थोड़ा आगे हमें हिंदू राष्ट्र पॉलिटिकली भी देखने को मिलेगा? हिंदू तो हम हैं ही वैसे भी हमेशा से, देखो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या, ये हिंदू राष्ट्र ही है ना, बट वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। देखो क्या है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पढ़ूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन आज पूजनीय बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया, वी ऑल रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर ऑल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। पर बाबा साहेब आम्बेडकर के बनाया कॉन्स्टिट्यूशन भगवान श्री राम की तस्वीरें हैं और ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें और कोई विशेष बात ही नहीं। इसलिए हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ का रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। कैसे हिंदू है? आज जो हम जैसे लोग जो अपने स्लीव पर हिंदू पहनते, दूसरा कुछ लोग जो अपने जैसे एक कम्युनिस्ट लोग हैं, नाम हिंदू हैं लेकिन विचारधारा कम्युनिस्ट है, लेकिन दे आर नॉट क्रिश्चियंस, नाइदर दे आर मुस्लिम्स। राइट। उससे बड़ी बात जाए, एवरीबॉडी एंसेस्टर इज ए हिंदू। राइट। यहाँ पे बसने वाला हर मुसलमान, हर क्रिश्चियन, इनके पूर्वज तो हिंदू ही थे। करेक्ट। दे आर नॉट अरब माइग्रेंट्स, नाइदर दे आर यूरोपियन माइग्रेंट्स। 4-5 जनरेशन पहले जाओगे तो दे आर ऑल हिंदूज, दे आर नॉट माइग्रेंट्स फ्रॉम आउटसाइड। ये लोग कुछ भी नया वो छोड़े कि आदम अस्सलाम का बात करें तो क्या हर स्टेट में 2 या 4% लोग कन्वर्ट हुए, या 6% या 9%? अधिकांश कन्वर्शन कहाँ हुआ? जहाँ आज का पाकिस्तान है। राइट। ओके। क्योंकि जो अटैक्स जो होता था अरब वर्ल्ड से, वहीं से होता सिंध में हुआ, राइट। और आज का जो पंजाब है, लैंड बिकॉज इट्स ऑल प्लेन लैंड था, जो पंजाब बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इधर के हिंदुओं को बड़ी संख्या में कन्वर्शन हुआ। बाकी आज का जो भारत है उसमें तो हर स्टेट में आप देखेंगे कुछ कहीं 2% से लेकर 9%, 10% और 19% यूपी में। यानी कन्वर्शन जो होगा तभी भी पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाए। करेक्ट। इनके सबके एंसेस्टर्स हिंदू हैं। जैसे जैसे रियलाइजेशन होगा, दे विल आस्क देमसेल्फ हु दे आर। आज भी ये लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हैं। धीरे धीरे जैसे एक हिंदू माइटी होगा, स्ट्रांग होगा, दे विल ऑल नाउ दे हैव स्टार्टेड टू फाइंड हु देयर एंसेस्टर्स वेर। कई लोग बोल रहे हैं हमारे राजपूत थे, जैसे राइजिंग, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट ऐसा कोई बुक था, भुट्टो साहब। ओके। उन्होंने कहा माय एंसेस्टर्स वर राजपूत। पाकिस्तान में कई लोग बोलते हैं हम लोग राजपूत थे, फिर हमने हमारे उस वक्त इसने इस्लाम कबूल किया। So all this Muslims residing in this country or the entire subcontinent, their ancestors were Hindus. The Christians in this country, their ancestors were Hindu. Only a few might have come from outside, but rest they are all Hindus. राइट। Nobody can debate about that. And ये fact है। कब तक आप इस झूठ में जियोगे? हमने 800 साल राज किया, ये बोलना सबसे बड़ा इस दुनिया का, इस विश्व का सबसे बद्दा मजाक है। हमने नहीं, आक्रांताओं ने आकर के कुछ राज किया होगा, पर इसमें आपका या आपके पूर्वज विक्टिम दे रहा था। The ancestors of the today's Muslims, they were victims of the invaders. They were the biggest victims. ट्रू, एग्जैक्टली। उनके ऊपर इतना वो सस्टेन नहीं कर पाया तलवार को। They were the biggest victim. पर आज देखो इनकी मजबूरी देखो, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। So as time will come, they will all realize who they are. क्योंकि अरब वर्ल्ड उनको एक्सेप्ट करता नहीं है। Neither they can marry Arab girl, they cannot get citizenship there, they cannot marry a local girl. आई थिंक कुछ स्टेटमेंट्स भी आते हैं वहाँ से दैट वी डोंट कंसिडर देम। अब वो स्टेटमेंट की मुझे बात पर ये फैक्ट तो यही है ना। राइट। Can an Indian Muslim get a citizenship in UAE, Oman, Saudi Arabia, Bahrain? No. They can't marry a local girl. The Arabs consider Indian Muslims as second grade. So it's a big identity crisis for them also. So as the time will come, they will all realize
that, and they'll all realize and they'll want to know who their ancestors were. Exactly. And their ancestors were Hindus only. They were not migrants. Correct. So they will all have to realize that fact. तो ये जो हमने बात करी कि सनातन की जो वेव चली है अभी देश में, सो आपको लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, बहुत एक कहना चाहिए क्रेडिट देना चाहिए कि सोशल मीडिया ने भी जागरूक किया है लोगों को? सोशल मीडिया अपना काम कर रहा है, ओके, पर इसमें जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का नहीं, स्वयं देखिए विश्व हिंदू परिषद अकेले एक संगठन नहीं, समाज में बहुत बड़ी सज्जन शक्ति है. राइट. हमारे पूजनीय संत है, हमारे बड़े बड़े संस्थान है, इस्कॉन है, चिन्मय मिशन है, अपना रामकृष्ण मिशन है, गायत्री परिवार है, अनेकों संत हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, बाबा रामदेव, ऐसे बहुत बड़े बहुत संत, मैं नाम सबका नाम नहीं लिख, इतनी बड़ी संख्या में सज्जन शक्ति समाज की काम कर रही है. हमारे महान महान संत काम कर रहे हैं और अनेकों संगठनाएं हिंदू राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होकर के अनेकों संगठनाएं हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रही है. बहुत बड़ी सज्जन शक्ति काम कर रही है. उसमें सोशल मीडिया पे कुछ लोग वही जो काम हो रहा है वही तो फैला रहे हैं ना. करेक्ट. हाँ, काम नहीं होता तो वो सोशल मीडिया पे डालते क्या? तो काम हो रहा है वही जो डाल रहे हैं. तो आज टेक्नोलॉजी का योग है तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है. हाँ, मतलब मे बी जस्ट इट्स एन एक्सटेंशन. Exactly. चीज को So don't do what you will. Today we're talking, so that only you will broadcast. If you don't talk, then what are you going to broadcast? करेक्ट. सर एक वापस में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने फिल्म से शुरू किया था, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा उन्होंने एक ही आइडियोलॉजी की तरफ अपना सारा रुझान रखा है क्रिएटिवली भी. 90s में ऐसा पूरा देश ही जानता है कि कहीं ना कहीं पूरा हिंदी सिनेमा माफिया के कंट्रोल में था, विच मीन्स कि फंडिंग भी वहीं से आती थी एंड वो पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते थे अंडरवर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में. सो उसी समय पे मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रही हूँ, उसी समय पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्दे के आगे भी बहुत फेमस हुई एंड वो थ्रू आउट बहुत लंबे टाइम तक रहे. पीछे तो पहले भी थे राइटर्स एंड एवरीबडी वाज देयर, बट पर्दे के आगे भी आए. डू यू सी अ कनेक्शन इन दीज टू थिंग्स? क्यों? देखिए हिंदी सिनेमा जगत दादा साहब फाल्के जी को पितामह माना जाता है, फादर फिगर ऑफ द इंडियन. उन्होंने पहली फिल्म कौन सी बनाई थी? राजा हरीशचंद्र. राजा हरीशचंद्र. उस कालखंड से जैसे जैसे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, नए फिल्म तब उस समय में तो बड़े बड़े हिंदू फिल्मकार से जो लाहौर से माइग्रेट होकर के आए थे, और बंगाल से बड़े बिमल रॉय जी, और इधर से अब देखें चोपड़ा, B.R. चोपड़ाज, और जितने पुराने डायरेक्टर एक्टर्स भी का, राज कपूर साहब, देवानंद साहब, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व उन हर साल गणेश उत्सव, होली मिलन, ये सब हम सब देखते आ रहे थे पहले से. बीच में ये माफिया का दौर चला जी, और ऑर्गेनाइज्ड वे में जिस प्रकार से कुछ राइटर्स आए और वो राइटर्स सेलिब्रिटी राइटर्स बन गए. राइट. उन्होंने एक फिल्म थी दीवार, अमिताभ बच्चन साहब को नास्तिक बताया, लेकिन 786 का बिल्ला, वो तो बहुत ही वियर्ड था. ठीक है, नास्तिक व्यक्ति है जो ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, भगवान का अस्तित्व को नहीं मानता, पर 786 का बिल्ला आवश्यक. उसी तरह से हिंदू पुजारियों को पाखंडी, बलात्कारी बताने का प्रयास किया, और अब्दुल चाचू को एकदम नेक बताने का प्रयास किया. चर्च के पादरी को एकदम ह्यूमन, बहुत सज्जन व्यक्ति बताया गया, और हिंदू बिजनेसमैन को चोर, हिंदू संतों को पाखंड, ये सब बताने का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य किया गया. फिल्म में जो विलन है वो हमेशा तिलक. यस. तो ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पोजीशन करने का प्लान किया गया, और वो कई हद तक उसका परिणाम भी आया. उसके चलते चलते आपने कुछ धर्म विशेष के लोगों का नाम लिया, उससे भी कहीं ना कहीं लव जिहाद में भी कहीं, क्योंकि यूथ जो होता है वो कहीं ना कहीं रिबेलियस भी होता है, और यूथ इन सब से कहीं ना कहीं ऐसे सिनेमा ने कहीं ना कहीं यूथ के मस्तिष्क में कुछ गलत चीज़ें भी डाली होंगी. लेकिन अब जो समय बदल रहा है,
अभी आपने केरला स्टोरी के बारे में बात की, तो अगर ये फिल्म अगर हिट हुई है तो ये सामान्य जनमानस गया था। यस, कश्मीर फाइल उससे पहले अगर सामान्य जनमानस उमड़ उमड़ के फिल्म देखने गया था, तो अब ये रियलाइजेशन आ रहा है, अब तक का जिस प्रकार से फेक नैरेटिव सिनेमा के जरिए इन्होंने चलाने का प्रयास किया वो धीरे धीरे विफल होता दिख रहा है। जैसे जैसे हिंदू ताकतवर होगा, एक होगा, एकता बढ़ेगी, हमारी माइट और बढ़ेगी, राइट, ये सारे लोग वापस हमारे तरफ आएंगे। जिनके पूर्वज धर्म छोड़कर गए वो भी अपने धर्म में आएंगे, वो भी कालखंड हम जैसे हम राम जन्मभूमि का पर मंदिर का निर्माण देख रहे हैं और मंदिर प्रत्यक्ष रूप से 23 में 24 में हो जाएगा, उसी तरह से ये लोग भी धीरे धीरे अपने मातृ धर्म में आएंगे, ये भी हम देखेंगे। awesome, वाओ। सर थोड़ा मैं पीछे लेकर जाती हूँ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। सो भारत का विभाजन हुआ धर्म की वजह से कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, कि मुसलमानों को अलग एक देश चाहिए। फिर इवेंचुअली 3 पार्ट्स हुए एंड फिर भी यहाँ पर वी हैव मुस्लिम्स डेफिनेटली जो रह रहे हैं साथ में। तो मतलब ये क्या था, ये क्या हुआ, एक अलग कंट्री बन गई फिर भी? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों का विभाजन हुआ, राइट, जिसमें से ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और विशेष तौर पर वो राजनीतिक आइडियोलॉजी की वजह से हो। एक अमेरिका के साथ गया, अमेरिकन ब्लॉक, दैट इज द NATO, ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जी, राइट, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, और दूसरा जो पोलैंड की राजधानी वार्सो पैक्ट के अंदर जो रशिया के साथ जो देश वामपंथी देश गए, ऐसा पार्टीशन। भारत ही एकमात्र देश था जिसका रिलीजन के आधार पर ही भारतीय मुसलमान भारत के हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए भारत के 5 स्टेट को तोड़ दिया। बंगाल, ईस्ट बंगाल जो अब बांग्लादेश है, जो आपने जैसे बताया, सिंध हमारा पूरा चला गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पूरा चला गया, और पंजाब का करीब 60% हिस्सा चला गया, बलूचिस्तान पूरा चला गया। ये 5 स्टेट कट करके पाकिस्तान बना, और उसके बाद भी भारत में एक बड़ी संख्या में मुसलमान बसे हैं। अगर ये पार्टीशन केवल धर्म के आधार पर होता तो बांग्लादेश क्यों टूटता? बांग्लादेश इसलिए टूटा कि इसलिए आज के जो कश्मीरी अलगाववादी अगर सोचते हैं कि इस्लाम एक कारण हो सकता है पाकिस्तान के साथ विलय होने का, तो बंगाली मुसलमानों की दुर्गति कैसे कर दी इन्होंने? राइट, वो भी तो मुसलमान थे ना, जिया, जाकिर और रहमान और इस प्रकार के नाम थे ना उनके। तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस देश का कि वो भी मुसलमान सब कॉन्टिनेंट के, ऐसा भी नहीं था कि कोई अरब से, जिनके 3 से 4 पीढ़ी पहले तक वो स्वयं भी हिंदू थे, उन्होंने इस देश को तोड़ा। राइट, और हिंदुओं की बात करें तो जहाँ जहाँ जिन जिन देशों को, हम विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं, वर्ल्ड हिंदू काउंसिल, विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू बसे हैं, उन्होंने, वहाँ के हिंदुओं ने वहाँ के देशों के इकोनॉमी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। राइट, आप तो बाहर देखिए, हमारे क्राइम रेट लगभग 0 है। अच्छा, और उसी समय बाकी जो पीसफुल्स हैं वो क्या करते हैं हम सब जानते हैं। राइट, करेक्ट। तो आज भी देखिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर प्रैक्टिसिंग हिंदू, अपने आप को आई एम प्राउड टू बी हिंदू, इसे सुना। इनफैक्ट अब तो पूरे विश्व में कई ऐसे स्टेट हेड्स हैं जो हिंदू बन रहे हैं। राइट, आपका नासा में मैक्सिमम साइंटिस्ट हिंदूज हैं। हिंदुओं ने मानवता के लिए हमेशा एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही दिया है। दे हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये हिंदू है। यूएस में भी कैंडिडेट्स सभी जगह पर, अभी यूएस में भी मेरे ख्याल से विवेक रामास्वामी बी ए कॉन्टेस्टेंट। सो वाइस प्रेसिडेंट की भी माता जी हिंदू रही हैं। सो डू यू सी ये एक्चुअली विश्व के हिंदुओं, बिकॉज ये हिंदू क्षमता है। हिंदू हमेशा कंट्रीब्यूटिव रहा है हर चीज के लिए। उसकी जो विचार रही है वो हमेशा पॉजिटिव रही है। ये इस पृथ्वी पर एकमात्र हिंदू ही है जिसने लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति कहा है। उसने हिंदू समस्या नहीं कहा। ये हिंदू ही है जिसका जिगरा इतना बड़ा है, जो वसुदेव कुटुंबकम हम कहते हैं, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। एब्सोल्युटली, और कोरोना में हमने प्रूव किया है। राइट। तो ये इसीलिए हिंदुत्व और हिंदू इज गोइंग टू राइज। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। वर्ल्ड ओवर Hindus will take over all big positions.
आज देखिए अलग अलग मूवमेंट हिंदुत्व के, चाहे कोई भी, केवल विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे संत महात्मा और ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड ओवर में काम कर रही है, और उससे प्रभावित होकर के कई वेस्टर्नर्स भी हिंदू धर्म में आ रहे हैं, कई हॉलीवुड की फिल्म पर्सनालिटीज भी आ रही हैं। तो धीरे धीरे, क्योंकि इस पृथ्वी को अगर शांत बनाए रखना है, इस पर मानवता अगर बनी रहनी चाहती है, क्योंकि हिंदू धर्म एकमात्र सबको इंक्लूसिव है, बाकी सब अगर हेल और हेवन की कल्पना है तो ओनली बिलीवर्स विल गो इन हेवन एंड नॉन बिलीवर्स विल बर्न इन हेल। दोजक और जन्नत की बात करें तो हम सब जानते हैं जन्नत में कौन जाएगा और दोजक में कौन जाएगा, कौन मोमिन है और कौन काफिर है। पर हिंदू ही ऐसा है जो पूरे मानवता के बारे में सोचता है, और उसको फिर भी टारगेट किया जाता है। लेकिन अब दे हैव ऑल स्टार्टेड फेलिंग इन देयर नेगेटिव एजेंडा। हिंदू पूरे विश्व में भी फैल रहा है। हमारे सामने स्टेट हेड्स हो रहे हैं अभी, साइंटिस्ट बड़े बड़े इन्वेंशंस में हमारे हिंदुओं का हाथ रहा है। सो ये हिंदू है, इसलिए हिंदू और हिंदुत्व, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, आवर बेस्ट इज येट टू कम। Awesome. आई थिंक आपने जो इंक्लूसिवनेस की बात करी, थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी कि इनफैक्ट जिसको भी अपने देश से निकाला गया है, उन्हें अगर हम देखें लास्ट 1000 ईयर्स तो यहाँ शरण में। अब देखिए पारसियों की जो दुर्गति हुई, they lived happily for centuries together only in भारत। राइट यहूदियों को हर जगह प्रोसिक्यूट किया गया, Jews were always bashed up, राइट but in Bharat they survived for centuries together peacefully, राइट they grew here। राइट तो ये भारत में ही संभव है। सीरियन क्रिश्चियंस आए, पिट करके आए यहाँ पर, they were given प्लीज place to stay, asylum they were given. So all the people who were bashed up, beaten up, humiliated, they came and they seeked refuge here, and Right. Hindus were more than open एब्सोल्युटली। to welcome them. और ये भारत है, और आज हमने कंप्लीटली उन्हें भारतीय भारतीय बनाया हुआ है, मान देयर इज नो डिफरेंस। बिल्कुल। राइट, ऑसम, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आज पता चली है विश्व हिंदू परिषद के बारे में, एंड स्पेशली बजरंग दल के बारे में, बिकॉज आई रियली एडमायर दिस इंटायर कंसेप्ट ऑफ बजरंग दल, और मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है बजरंग दल के लिए, इवन ऑल द कार्यकर्ता जो मेरे एरिया में काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट, कमिंग टू द स्टूडियो, Pleasure. एंड नमस्ते, नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। Namaste, Jai Shri Ram. A humble request, all should subscribe to this channel, Moods of Bharat. सभी से नम्र निवेदन है, Moods of Bharat इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। So that was श्रीराज नायर जी for us। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बारे में बहुत सारे डिटेल्स उन्होंने शेयर करे। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अब जान पाए होंगे what exactly these two bodies are about। फेक नैरेटिव्स को क्रैक करते हुए जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, वो आज हमें पता चला। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट जब आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूड्स ऑफ भारत। नमस्ते।